हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। यहाँ पर सवाल जो है पहले तो ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और ये क्रिएट पे क्लिक कर दिया हमने और जैसे क्लिक करते हैं ना तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस यानी कि आरडीबीएमएस है। डेटाबेस में भी क्या है, आरडीबीएमएस है, यानी कि इसमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है आरडीबीएमएस का। तो ये जो एक रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस होने का मतलब कि आप कई सारी टेबल्स बना करके उसमें रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हो। ठीक है, फिलहाल बात आज ट्रिपल एस पे क्लिक करते हैं और यहां पर आपको दिख जाएगा टेबल 1। ठीक है, अब टेबल 1 तो हो गया। यहां पर हम ये टेबल बनाएंगे प्रोडक्ट के नाम से, तो ये प्रोडक्ट के नाम से ये टेबल बना रहा हूं, तो इसको एक नाम दे दिया हमने। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की तो ये हो गई आईडी, है ना। यहां पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का नेम आएगा, प्रोडक्ट नेम कर देते हैं, अंडरस्कोर लगा कर लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आएगा। बाकी यहाँ पर आप देखिए ये सारे डेटा टाइप्स हैं इसके, तो आप शॉर्ट टेक्स्ट लगा लीजिए क्योंकि प्रोडक्ट का नेम बहुत बड़ा तो होता नहीं है। बाकी यहाँ पर प्राइस आएगा और प्राइस के बाद आप देखिए यहाँ पर डेटा टाइप आपको क्या चूज करना है। यहां पर आपको डेटा टाइप चूज करना है करेंसी। ठीक है, और यहां पर जैसे आते हैं तो यहां पर प्राइस की क्वांटिटी आती है और क्वांटिटी का जो हमें चूज करना है ना वो नंबर चूज करना है, क्योंकि क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ये डेसिमल होता है, यानी क्वांटिटी डेसिमल भी हो सकती है, तो यहां पर फील्ड साइज में आपको डबल रखना है। ठीक है, और यहां पर देखिए ये कमाल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 का कि यहाँ पे टोटल प्राइस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अलग से क्वेरी नहीं लिखना, यहीं पे आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटेड डेटा टाइप। तो ये कैलकुलेटेड आ गया और अब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, तो ये हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। ये बहुत सिंपल है, ये देखिए ये हुआ और यहां से ओके कर दीजिए तो ये मल्टीप्लाई होकर के आ जाता है और अब काम हो गया हमारा। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, अब इस पे क्लिक कर सकते हैं आप और ये इस तरीके से आएगा। अब इसमें एक एक करके डेटा फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए मैंने लिख दिया बासमती राइस। ठीक है, ये हो गया बासमती राइस और यहाँ पर ना आपको क्या करना है, इसका प्राइस डालना है। तो जैसे मान लीजिए ये है 100 रुपए किलो, जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया 100 रुपए किलो, है ना, और यहाँ पे 60 किलो 70 किलो कितना परचेज हुआ वो डालना है। तो देखिए यहाँ टोटल प्राइस ऑटो कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा जो है पोलम चावल, पोलम राइस। ठीक है, तो ये हो गया और यहाँ पे 80 रुपए किलो के हिसाब से और यहाँ पे 120 किलो परचेस किया गया, तो इसकी प्राइस आ गई, देख रहे हैं। इसी तरीके से पल्स की बात कर लेते हैं, यानी दाल, तो ये PULSE पल्स लिखा हमने और यहाँ पर पल्स की जो प्राइस है वो सपोज कीजिए 120 रुपए किलो है और यहाँ पे 70 किलो पल्स की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये भी कैलकुलेट होकर आ गया, देख सकते हैं, यानी जो भी आप डालेंगे उसके हिसाब से चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, आलमंड कर देते हैं, आलमंड बादाम। ठीक है, तो ये है 850 रुपए किलो या 800 कर देते हैं, 800। ठीक है, और यहाँ ये 50 किलो की बात है, तो यहाँ देखिए ये कीमत ऑटो कैलकुलेट हो रही है, देख सकते हैं ना। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ड्रॉप डाउन कैसे बनाई जाए। ड्रॉप डाउन तो बन जाएगा, कॉम्बो बॉक्स बनाना। ठीक है, तो पहले तो इसको क्लोज करते हैं। अब यहां से चाहे तो आप फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, कई बार एक आधा कमेंट मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है कि सर अगर मान लीजिए कि बाद में जो हमने डेटाबेस बनाया उसमें प्राइसेस अगर अप डाउन होती हैं तो उनको कैसे लिखा जाएगा, उनको कैसे हम ये करेंगे। तो उसमें आप अपेंड क्वेरी बना सकते हैं, उसके लिए अपेंड क्वेरी बनाइए या जो है अपडेट क्वेरी बना लीजिए, बल्कि सही रहेगा। अपडेट क्वेरी बनाएंगे तो उससे काम हो जाएगा। अब ये अपडेट क्वेरी कैसे बनानी है इस पर वीडियोस ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और आगे भी वीडियोस क्रिएट कर दूंगा मैं। फिलहाल ये वीडियो देखते हैं आगे। तो ये हो गया, क्रिएट पे जाएंगे और यहां से जाएंगे फॉर्म डिजाइन पर। चूंकि हम डिजाइन करना चाहते हैं तो डिजाइन पे आ गए। यहाँ पे आपको शो टेबल्स नजर आएंगी, तो इस पे जाइएगा, डबल क्लिक करिएगा, एक एक फील्ड को लेके आइएगा। जैसे हमको यहाँ पे आईडी चाहिए तो आईडी ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं। फिर यहाँ पर जो भी डिटेल चाहिए हो वो सारी डिटेल आप चाहे तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारी डिटेल्स को यहाँ से उठा लेते हैं। ये हो गया तीसरा और ये क्वांटिटी आ जाएगा चौथा और इसी तरीके से ये टोटल प्राइस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पांचवा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और देन अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से
जो है यहां से ये लगा सकते हैं आप, इसको ले जाइए और यहां से रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल लगा सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल भी लगाने के पहले हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, क्या क्या चीजें हैं इसमें पहले तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी शीट पे जाके, और प्रॉपर्टी शीट पे जाके यहां पर आपको दिखेगा क्या, ये देखिएगा, ये आपको रहना है फॉर्म पे, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको रहना फॉर्म पे ही है, और फॉर्म पे रह के और देन ये प्रॉपर्टी शीट पे जाके, मैं थोड़ा सा यहाँ से और ज्यादा विजिबल कर देता हूँ इसको ताकि ये क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। इसको सेट करना पड़ेगा आपको, ये देखिए, ये इस तरीके से अरेंज पे जाना पड़ेगा, ये अरेंज जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, और यहाँ पे अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो दिख रहा है ना, इन सबको एक साथ अलाइन करते हैं। तो कैसे अलाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये अलाइन दिया गया है और इसको लेफ्ट साइड में अलाइन कर लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में पूरा अलाइन हो गया है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको राइट साइड में अलाइन कर लेंगे। तो यहां से जाके अलाइन पे क्लिक करेंगे और इसको राइट साइड में कर लेंगे। तो ये पूरा एक साथ हो गया है। देन अब चलेंगे हम, वो काम अब हमको करना है, अब जो कि पहले हम कर रहे थे। इट मींस कि यहां से जाना है और ये आपको यहां से रेक्टेंगल उठाना है, और रेक्टेंगल उठा करके इसी पे आपको क्या करना है, इस तरीके से कर लेना है। ये देखिएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब ये हो जाएगा तो ये आपका रेक्टेंगल रहेगा, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है ये इसी तरीके का आपको दिखेगा, है ना। टोटल प्राइस आपको नजर ही आ रहा है, सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो अभी क्या करना है, अभी यहां से आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो ये फॉर्म सेलेक्ट कर लिया हमने, और फॉर्म सेलेक्ट करके ये पॉपअप जो दिख रहा है इसको यस कर दीजिएगा। बाकी अभी बहुत सारी सेटिंग्स तो इसमें बाकी ही हैं, लेकिन एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं कि ये आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये इन दोनों को उठाइएगा, सेलेक्ट करिएगा और इसको डाउन साइड में अरेंज कीजिएगा। डाउन यानी नीचे की तरफ अरेंज करना है ना, बॉटम में, ठीक है। तो ये बॉटम में अरेंज जैसे ही हो जाएगा तो ये अब एकदम से जो है एक लुक आने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको फॉर्म डिजाइन पे जाना है, और फॉर्म डिजाइन पे जाके यहां पर आपको मिलेगा वो कॉम्बो बॉक्स जो कि हम बनाने वाले हैं। तो ये गए कॉम्बो पर, और यहां पर बना लेते हैं वो कॉम्बो बॉक्स। ये हमने बना लिया कॉम्बो, ठीक है। अब जैसे ही कॉम्बो बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा, लेकिन हमको ये ऐसे चाहिए नहीं, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स तो हमको सेलेक्ट करना होगा ना। पहले तो हम देखते हैं कि इसका लुक कैसा आ रहा है। तो ये हमारा है ना, ये जो बिलिंग है वो कुछ ऐसे आएगी। देखिए, ये देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट भी हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, है ना। फिलहाल तो पहले इसको सेव कर लेते हैं। अब ये फॉर्म 1 है तो इसको मैं प्रोडक्ट एफ के नाम से सेव कर देता हूं। तो ये हो गया प्रोडक्ट एफ, और अब ये प्रोडक्ट एफ के नाम से सेव हो गया है। अब ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और अरेंज चाहे तो किया जा सकता है ना। कैसे करेंगे अरेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सारी बात बताऊंगा डिटेल में। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको वापस से डिजाइन व्यू पे लेते हैं। इसको डिजाइन व्यू पे ले सकते हैं, तो ये यहां से जाके डिजाइन व्यू पे लेंगे, या फिर हम एक काम करते हैं, क्रिएट पे चल के एक क्वेरी बना लेते हैं। पहले क्वेरी बनाने वाला काम कर लेते हैं। क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे, सिंपल क्वेरी विजार्ड रहेगा, और हमको यहाँ पर क्वेरी बनानी है। तो ये सारे फील्ड्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है। इसमें टैक्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं रखा है हमने, और यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे और ये नेक्स्ट करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई, ठीक है। और ये मॉडिफाई करते हुए यहाँ आएंगे। चूंकि आईडी जो है इसमें प्राइमरी की रखा है हमने, तो आईडी के बेस पे हम सर्च करेंगे। तो फॉर्म्स के अंदर जाकर के एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये आएगा एक्सक्लेमेशन, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगाइएगा, और प्रोडक्ट एफ नाम है फॉर्म का। और किसके बेस पे सर्च करना है, तो हमें आईडी ही चाहिए, क्योंकि आईडी ही यूनिक की है ना, दैट्स वाई आईडी के बेस पे ही करना होगा सर्च, ठीक है। अब यहां से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। तो रिपोर्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाके यहां से चलेंगे, ये देखिए ये रिपोर्ट विजार्ड है तो विजार्ड से चलेंगे, और जो क्वेरी बनाई उसके हिसाब से आना है हमको। तो ये क्वेरी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहां से नेक्स्ट करके और इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर लीजिए, देन यहां से आप इसको फिनिश कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है,
जैसे प्रोडक्ट आईडी 1 डालेंगे तो केवल 1 वाला ही प्रोडक्ट का डिटेल आपको दिखाई पड़ेगा, ये इसका फायदा है ना। अभी इसको क्लोज करते हैं, हम प्रिंट प्रीव्यू जो हमने दिया इसको क्लोज करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर सकते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, ये प्रोडक्ट क्वेरी दिख रहा है, ये सब हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है ना। इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लीजिए और बाकी ये जो दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा नीचे लेके आइए ऐसे, है ना। अब ये आपको पूरा इस प्रकार से दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ना कि ये पेज हेडर जो है इसको भी नीचे लेके आया जाए। तो क्या ये नीचे आएगा, तो पहले तो इसको यहां से ड्रैग करेंगे, खींचेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे डिटेल के अंदर। इसी तरीके से ये हमारा मेन फील्ड है प्रोडक्ट नेम, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। रिपोर्ट डिजाइन करना थोड़ा सा एक जो है बहुत बोरिंग काम होता है, तो ये रिपोर्ट थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के इसको डिजाइन करना होगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कैसे डिजाइन करना है, देख ही रहे हैं आप, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नेम हो गया, है ना, प्रोडक्ट आईडी हो गई, फिर प्रोडक्ट नेम हो गया, ठीक है। तो आईडी को आईडी के सामने लेके आएंगे और नेम को नेम के सामने लेके आएंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है। ये हमारा लेबल है, तो लेबल को इधर साइड में रखेंगे, बाकी आईडी को आईडी के सामने जाने देंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। बाकी ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो आ रहा है, इसके जो बॉक्स की साइज है इसको थोड़ा छोटा करेंगे, इतना बड़ा रखना नहीं है। यहाँ पर भी लेबल की साइज को भी छोटा करेंगे। ये लेबल है हमारा, इट मींस कि यही आपको हेडिंग में दिखेगा, मतलब साइड से आपको यही दिखेगा। तो इसको अरेंज कर सकते हैं आप, जैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग तो है, टाइम तो लगेगा इसमें, है ना। तो इसको अरेंज जब कर लेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट एक रिपोर्ट बन जाएगा आपका, और इसी को आप बिल के तौर पे प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे बनेगा, कैसे ये चीजें होंगी, है ना। तो ये इस प्रकार से, और फिर यहाँ पे चलिए क्लिक कीजिए और क्लिक करके फिर यहाँ पर आइए, इसको यहाँ लेके आइए, ये देख सकते हैं, ये है ना। थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ये छोटा कर लिया हमने। फिर यहाँ पर इसको ड्रैग करके लाइए और अब इसको और छोटा कर लीजिए यहाँ से, इस तरीके से। फिर टोटल प्राइस को भी लेके आइए और टोटल प्राइस को यहाँ लाके रख दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा, और ये टोटल प्राइस यहाँ पर आएगा, ये हो गया, ठीक है। तो अब सारी चीजें लगभग कंप्लीट है, देख सकते हैं आप, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा, और इसको भी थोड़ा सा ड्रैग इस तरीके से कर लीजिएगा, और यहाँ पर आकर के इसको भी देखिए। रिपोर्ट तैयार करना सबसे बड़ी बात होती है। रिपोर्ट अगर आप सही से तैयार कर लेते हैं तो फिर आपका काम यहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको ऊपर की तरफ अरेंज कर लीजिए, ये नीचे सब ये हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, नाउ देन ये सब हटा दीजिए। अगर रखना चाहते तो रख भी सकते हैं, यू कैन कीप इट, ठीक है। फिलहाल हमको नहीं रखना, तो ये हम इस तरीके से कर चुके हैं। और अब जो है यहां से इसको लेंगे, अब इसको भी अरेंज करना होगा। जैसे हम फॉर्म में अरेंज कर रहे थे, तो एक ओवरव्यू फॉर्म में दिया था कैसे अरेंज करना है, क्या करना है, तो वहां तो बहुत ज्यादा अरेंजिंग का काम था नहीं, लेकिन यहाँ पे है ना। तो ये अब इसको लेफ्ट साइड में अरेंज करेंगे तो ये सब लेफ्ट साइड में चला गया, देखिए। और इसको राइट साइड में अरेंज करेंगे तो ये सब राइट साइड में चला जाएगा, मतलब लेबल को राइट साइड में रखना है, लेबल को, ठीक है। तो लेबल को राइट साइड में इस तरीके से, या आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेबल को लेफ्ट ही रखा जाए, लेफ्ट सही रहेगा, ये ठीक है, ठीक है। और ये इस प्रकार से हो जाएगा, और बाकी तो सारी चीजें ठीक ही हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करिएगा, ये बराबर वे में होना चाहिए, मतलब सारी चीजें एकदम बॉक्सेस बराबर होने चाहिए, तभी आपकी रिपोर्ट ठीक से डिजाइन होगी, ठीक है। ये हो गया। अब वो जो रेक्टेंगल हम बना रहे थे, वो रेक्टेंगल यहाँ पर भी बनाना है, तो यहाँ से जाइएगा और ये यहां से इस प्रकार से आप इसको लगा लीजिएगा, ये देखिए, ये हो गया। अब ये तो गायब हो गया, तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके पोजीशन पे जाएंगे और ये ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ठीक है, या इसको सेंड बैक कर देंगे, सेंड बैक बल्कि कर देंगे तो सही रहेगा। ये हो गया, देख रहे हैं। तो ये इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। पहले कैसा था, ऐसा था, ठीक है, इसके भी पहले ऐसा था। ये थोड़ा सा और कोशिश करते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब ठीक है, ये अब वापस आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके और देन इसको हटाएंगे, ये आए वापस, क्लिक किया और ये हो गया आपका, ठीक है। अभी हम कॉम्बो भी देखते हैं कि कॉम्बो कैसे बनाना है, पूरा डिटेल बताऊंगा। तो फिलहाल तो ये हो गया, और यहां से जाकर के देन पोजीशन करेंगे इसको सेंड बैक,
सेंड बैक जैसे ही करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। और देन अब अगर आप जाते हैं इस पे और रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो जिसकी प्रोडक्ट आईडी 2 है उसका रिपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, देख सकते हैं। थोड़ा सा अरेंजमेंट का